चार सत्य हैं ज्ञान की। शांतम, शांत। बताओ पहली शब्द कितनी कठिन है। शांत, फिर दान, उपरति, फिर प्रतीक्षा। इन चार चरणों में यदि हम ज्ञान को उतारे तो पहली शर्त बड़ी कठिन है। क्यों? शांत कौन होता है? जिसका मन शांत हो जाए। अब मन को शांत करना बड़ा कठिन आपने बताया, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकः, कभी अकर्मण्य नहीं रहता। इसलिए महाराज जी ज्ञान मार्ग भी कठिन लगा। तो महाराज परीक्षित को लगा कि अब हम निश्चयात्मक बुद्धि में कहां से पहुंचे। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात रखी, राजा अब चंद्रवंश की ओर मन लगा। चंद्रवंश पर तो अपनी बुद्धि लगा। इससे क्या होगा महाराज? बोले तो वो जो अभी तक मैंने तुमको ज्ञान सिखाया, जो भी कर्म विषय बताए, जो भी बताया, वो सब बाह पूजा के विघ्न जो होते हैं उनको शांत करने का उपाय बताया। बाह पूजा में ये परिवार, ये संसार, ये संपत्ति, ये कर्म, ये धर्म, ये सब बाह आवरण है। इन बाह आवरणों को हटाने के लिए मैंने इतनी कथाएं तुम्हारे सामने रखी। अच्छा महाराज जी, फिर अब बोले अंतर आवरण हटाने के लिए। इससे तो बाह आवरण आपके रुक जाएंगे। मन बाह आवरणों से हो सकता है अंतरात्मा में, अंतर स्थान में जगह बना ले, लेकिन अब अंतरात्मा को सुनिए। हमारा जी ये सुनाओ, ये बड़ा कठिन है। व्यक्ति के जीवन में दो चीजें बहुत जल्दी आती हैं। एक कपूया चरण, ध्यान देकर के सुने। अंतर कथा में बस ध्यान देने की जरूरत है। एक है कपूया चरण, दूसरा अध्यात्म तुष्टि। व्यक्ति के जीवन में ये पहले आ जाता है जब जब व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़ता है, क्योंकि आगे उन्हें भक्ति की से प्रधान कथा कहनी है, भक्ति की ही कथा कहनी है, जिसमें एक ही सूत्र लगता है, एलम केलम प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। जैसे भी मन को श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में लगाइए। ये कथा कहने के लिए उन्होंने दो बातें बताई, कपूया चरण और अध्यात्म तुष्टि। ये व्यक्ति के जीवन में आते हैं। फिर समझाया कपूया चरण क्या है। कपूया चरण में पहला धर्म व्यक्ति को आ जाता है, जिससे वो कभी नहीं बच पाता। उन्होंने कहा अनृतम, जो अनृत भाव है वो उसके जीवन में आता है। वो कैसा महाराज जी? अनृत भाव समझे। हम अपने दोषों को जब जब छुपाने का प्रयास करते हैं, इसे अनृत भाव कहते हैं। जैसे हमने किसी की निंदा की, अरे अमुक व्यक्ति बहुत खराब, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और फिर जिससे बुराई की उसी को रोका कि भैया रुक जाना। बोले क्या? बोले उसे कहना नहीं। बताइए ये क्या है? ये अनृत भाव है। इस अनृत भाव से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले एक सूत्र दिया, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तः। इसको छोड़ो, यही कपूया चरण है। और उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति के अंदर एक भाव आता है कि मेरे अंदर जो गोपनीयता है वो कोई नहीं जानता, वो कोई जानता ही नहीं। पत्नी के पास में बैठ करके जब हम पत्नी के ही विषय में गलत सोचते हैं, तो ये हमारा बहुत
अंदर का भाव होता है, इसे कोई नहीं जानता। और अधिक थोड़ी सी और गोपनीयता की बात पढ़ी तो पत्नी को बताई, उससे भी कम जो प्राइवेसी है, उससे भी जो कम गोपनीय बात है वो बंधु भाइयों से, उससे भी कम अपने नौकर से। फिर समाज की बात आती तो जो गोपनीयता, ये भी एक गोपनीय चरण है। तीसरा माया भाव। माया भाव में फिर समस्त प्रकार के चिंतन आते हैं। ये मेरा कैसे सुरक्षित रहे, ये घर कैसे सुरक्षित रहे, ये कैसे सुरक्षित रहे। ये जो हमारा आत्मचिंतन है यही कपूया चरण है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, इससे बच भी गया व्यक्ति तो उसको आत्मतुष्टि मिल जाती है। आत्मतुष्टि, अरे हो जाएगा हमारा, बस जब समय आएगा तो भगवान खुद करा लेगा। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। आत्मतुष्टि, जब समय आएगा तो भगवान करा लेगा, उसकी भावना बड़ी बड़ी है। तो ये जो अध्यात्म तुष्टि है, ये जो कपूया चरण है, वो व्यक्ति के जीवन को कभी सरल नहीं होने देगा। और जब तक वो सरलता आएगी नहीं, भगवान कहते हैं मैं तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? पहली ही शर्त है उनकी, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये सत्य है मेरे, निर्मलता भाव, किसी भी तरह का लेश मात्र भी अवगुण मन में न रह जाए, धारणा में न रह जाए। बस समझ लीजिए आप सरल जीवन वाले होंगे। और सरल जीवन के होते ही संसार से विमुक्ता आ जाएगी। मैं अपना पहला दोष मिटा लूंगा, क्या? जो मेरा भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं, शरीर के संबंधी सब मेरे हैं। मेरे भाव में जो ये दोष आ गया है, भ्रम हो गया है कि मैं शरीरी हूं, मैं शरीर हूं, ये भ्रम आ जाता। शरीरी कोई दूसरा है। तो जब तक हम उसको नहीं पहचान लेते तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति के प्रति सावधान किया और चंद्रवंश का वर्णन करके सुनाया। कहा वो जो इला नाम की कन्या थी, उसका चंद्रमा के पुत्र बुध ने हरण किया, उससे पुनर्रुवा का जन्म हुआ। उस पुनर्रुवा से आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय नाम के पुत्र पैदा हुए। बहुत अच्छा जुड़े। बस जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो सारी कथाओं का सूत्र समझ में आया है। राजन परीक्षित के प्रति उसने कहा कि महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि इन्हीं के कुशाम्ब नाम का एक बालक पैदा हुआ। कुशाम्ब से विश्वामित्र नाम का एक पुत्र और सत्यवती नाम की एक पुत्री पैदा हुई। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक बार ऋचिक महात्मा इन्हीं कुशाम्ब के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी पुत्री का मैं वर्णन करना चाहता हूं। अच्छा महाराज जी, हमारी पुत्री का वर्णन करना चाहते? उनके मन में संदेह चला गया। अरे ये एक महात्मा है और मेरी पुत्री एक राजकुमारी है, ये सारी सुविधाएं कहां से जुटा सकती है? इसलिए राजा ने बड़ी चतुराई से, बहुत चतुराई से एक बात रखी कि महात्मन, उनका कहो आप 1000 ऐसे घोड़े यदि ला सके। कैसे? जो वर्ण से श्वेत हो लेकिन उनके कान काले हो, कृष्ण कर्ण से युक्त श्वेत वर्णीय 1000 घोड़े लाकर यदि आप मुझे दे देंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा। और उन्होंने मन में सोच भी लिया कि न ये इतनी व्यवस्था कर पाएंगे और न मुझे अपनी कन्या का विवाह इनके साथ करना पड़ेगा।
लेकिन महात्मा की तेज, महात्मा की क्रिया, महात्मा का गुण, महात्मा का धर्म, महात्मा का स्वरूप, गुण, धर्म, स्वरूप, तेज, क्रिया कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। महाराज जी कहते थे कि एक संत की क्रिया बोले विज्ञे न बुझे, समझ में नहीं आती। महात्मा ने तुरंत वरुण के पास जाकर के कहा कि वरुण इतने घोड़ों की व्यवस्था करो। वरुण ने घोड़ों की व्यवस्था की। 999 घोड़े हो गए, एक घोड़े की कमी रह गई। उन्होंने कहा महाराज जी 999 घोड़े तो हो गए, इन्हें ले जाओ। उनका नहीं, वो राजा है, गणना करेगा और उसकी गणना में एक घोड़ा अगर कम हो गया तो शर्त खत्म हो जाएगी। क्या करे महाराज जी? महात्मा ने कहा वरुण घोड़ा बने और कहा महाराज जी जैसे ही आपका काम हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। बोले चले जाना। तो इन्होंने वरुण जो घोड़ा बना था उसका ही कान पकड़ लिया। महात्मा बड़े तेज हैं, कहीं बदल न जाए। और 999 घोड़े पीछे चले, फिर पहुंचे कुशाब के यहाँ कि महाराज जी ये घोड़े गिन लीजिए। घोड़े गिन लिए गए। उनकी पुत्री का विवाह, सत्यवती का विवाह ऋचिक महात्मा से कर दिया। बस ईश्वर का प्रबंध तंत्र ही तो अलग है। सत्यवती की मां एक बार इनके आश्रम में आई और तेजस्वी महात्मा का तेज जान करके उन्होंने याचना की कि बिटिया अपने पति से कहो कि मेरे लिए एक ऐसी चर्म तैयार करे जिससे तेजवान पुत्र पैदा हो। सत्यवती ने जो प्रार्थना की वो अपने लिए की, साथ में ये भी कह दिया कि माता के लिए भी कर दो। बस महात्मा ने मंत्र शक्ति से 2 भागों में चर्म तैयार की और एक में क्षत्रिय मंत्र, क्षत्रियों के लिए मंत्र अभिषिक्त करके चर्म तैयार की, एक ब्राह्मणों के लिए तैयार की। वो जानते थे। जब वो गंगा स्नान करने चले गए तो माता के मन में आया कि पुत्री की जो खीर है, जो हवि है, वो ज्यादा अच्छी होगी। उन्होंने बदल करके खा ली, पुत्री की स्वयं खाई और अपने खीर पुत्री को रख दी। महात्मा जब लौट करके आए तो उन्होंने पूछा ये हरी किसने खाई है? वो भयभीत हो गई। उन्होंने बताया महाराज जी ये तो मैंने खा दी और ये पुत्री। उनका जाओ तुम्हारे जो संतान होगी वो घोर कर्म करने वाली होगी। वो घबराई, उन्होंने चर्म पकड़ लिया। महाराज जी क्या कह रहे? बोले हाँ हाँ तुम्हें घोर कर्म करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी कृपा करो। तो उन्होंने कृपा करके ये कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र घोर कर्म करने वाला होगा तो जमदग्नि जो पैदा हुए महात्मा ऋचिक के सत्यवती से, वो तो ऋषि मुनियों जैसा आचरण करने वाले हुए, लेकिन उनका जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है परशुराम। बोले परशुराम भगवान की। ये क्रोधावतार है। कोई अवतार भगवान का छूट न जाए उसके विषय में सुखदेव जी बहुत ध्यान रखते हैं। कोई अवतार छूट न जाए। संक्षेप से ये कथा सुनाई। परशुराम जी का जन्म हुआ, लेकिन जो सत्यवती का भाई पैदा हुआ विश्वामित्र, वो महात्मा जैसा जीवन जीने वाले हुए, महात्मा ही हुए, बड़े महात्मा। तो इन दोनों के बीच का संबंध बता करके उन्होंने ये बताया कि उस घोर कर्म का वरदान मिलने के कारण, पुत्र के पौत्र पर प्रभाव होने के कारण ये ऋचिक का वरदान है, इसलिए घोर कर्म करने वाले हुए। उनके यहां पर एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन आया।
शास्त्रवाहु अर्जुन है वंशी है। एक बार सेना सहित वहां शिकार खेलते हुए आया तो कामधेनु से सारे सैनिकों के लिए उत्तम व्यवस्था उन्होंने कर दी। महात्मा के यहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था देख करके सहस्त्रवाहु को लोभ आ गया। कहां से किया तो बताया ये है। तो बिना ही मांगे उस सहस्त्रवाहु ने वो कामधेनु ली। वो यद्यपि रवाती नहीं, चिल्लाती नहीं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, लेकर चला गया। इधर परशुराम जी आ गए। उन्हें जब पता चला कि मेरी गाय का हरण करके ले गया है तो लेकर के फरसा बड़े वेग से गए। वो महेश्वती में प्रवेश कर ही रहा था कि पल झपकते ही सारे सैनिकों को मारा। उन्होंने कामधेनु गाय छीन ली और कामधेनु लेकर के आए आश्रम में। फिर समय पाकर के उसने उनकी रति की। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि है वंश के क्षत्रियों का मैं समूल नाश कर दूंगा। और 21 बार ऐसे ही क्षत्रियों का भगवान परशुराम जी ने संहार कर दिया। ऐसे वीर कर्म करने वाले परशुराम जी भगवान ऋचिक महात्मा के यहाँ जमदग्नि के पुत्र रूप में जन्मे। सुखदेव जी ने इतनी कथा इन्हें सुनाई और इसके बाद उन्होंने सुनाया कि इसी वंश में चंद्रवंश में ही ययाति नाम के एक राजा हुए। उर्वशी से उन्होंने संबंध स्थापित किया, उसे वर्ण किया। उसने शर्त रखी कि जो हमारे बेटे हैं वो हमसे दूर न चले जाए। लेकिन इंद्र को जब पता चला कि उर्वशी ययाति को वर्ण कर चुकी है तब तक उन्होंने मेढे चलाए। इन्होंने उसका विरोध किया। उर्वशी से इनके संतानें हुई। महाराज श्री कहते हैं कि ययाति के इस संबंध के बाद 2 संबंध और हुए। उस संबंधों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये अन्य अन्य वंश चले वो कैसे चले। इस पर ध्यान दीजिए। महाराज श्री कहते हैं कि ययाति ने बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। ययाति ने देवयानी से विवाह किया। बस परीक्षित को चिंता हुई, उसको एक शंका हुई। परीक्षित ने कहा कि महाराज जी ये जो आप हमें सुना रहे हैं इसमें एक बात बताओ, ये प्रतिलोम विवाह क्यों हो रहा है? ये प्रतिलोम विवाह कैसा? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ब्राह्मण कर दिया है और उसका विवाह ययाति राजा क्षत्रिय से हो रहा है। ये प्रतिलोम विवाह कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देवयानी को एक ब्राह्मण बालक का शाप लगा है, इसलिए ये ब्राह्मण बालक को वर्ण नहीं कर सकते। उधर शर्मिष्ठा ने भी अपमानित करके इसे दुखी कर दिया है। तो महाराज श्री ने बताया कि देखो बृहस्पति का पुत्र जिसका नाम कच्च है वो एक बार शुक्राचार्य जी के यहां पर मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तब देवयानी ने उसे मन से वर्ण कर लिया, परंतु कच्छ ने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो ययाति ने इस शाप के कारण उसने कहा तुम्हें कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। उसने कहा कि तुम्हें कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। ऐसा कह करके शाप होकर के ये लौटे। वो शापित रही देवयानी, उसे ब्राह्मण बालक नहीं मिलेगा। जब ये झगड़े में धूप में गिरी तब इसका वर्ण ययाति ने कर लिया। इससे
2 बालक, शर्मिष्ठा से 3 बालक, 5 बालक पैदा हुए। इनमें जब देवयानी ने छोड़ करके गई तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि जाओ शीघ्र तुम्हें बुढ़ापा आ जाए। उन्होंने कहा कि अरे ये जो तुम शाप दे रहे हो उससे तुम्हारी कन्या भी दुखी होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि मेरी कन्या का हित इसमें छिपा है तो जाकर किसी पुत्र से तुम जवानी मांग लो। 4 पुत्रों से जवानी मांगी, किसी ने नहीं दी, और जब 5वें पुत्र से जवानी मांगी उसने दी। तो इन्होंने 4 पुत्रों को शाप दिया कि कोई भी मुकुट बांध करके राजा बन नहीं पाए। पुरु के अतिरिक्त यदुवंश में भी कोई राजा मुकुटधारी नहीं हुआ। आगे चल करके इसका निवारण श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने किया। इसलिए ये कथा सुनाई जा रही कि ये मुकुटधारी राजा नहीं। जितने भी इस 4 बालकों की संतानें हुई वो मुकुट बांध करके राजा नहीं बन सकते। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो ये वंश साधारण वंश नहीं है, इस वंश की तो महिमा ही अलग है, वैचित्रता ही अलग है। उस वैचित्रता से जोड़ करके उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। आइए हम सब आप पहले एक भजन से जुड़े, उपरांत में आपका मन मानस यहाँ जुड़े, फिर आपको एक नई कथा से जुड़े। महाराज श्री कहते हैं करके हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से तो गंभीर था, गम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम ले बैठे।
मिलते नहीं हो आकर के तुम, मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे हैं मुर्गे घर घर जाओ हम
कृष्णचंद्र महाराज के जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित से कहा कि ऐ राजन, इस मथुरा की तरफ ध्यान दो। परीक्षित बहुत चैतन्य भाव से समझ गए कि अब महाराज जी की कृपा नहीं होगी, क्योंकि मैंने ही ये तो प्रार्थना की है। निशम्य भृगुनंदन साधु वैयाय सखी भगवानश्च विष्णुरातम। बहुत साधुवाद किया और फिर समझाया। नगर में सब प्रकार की खुशियां प्रारंभ हो गई। एक दूसरे से लोग पूछ रहे क्या हो रहा है? आज देवकी का विवाह है। हाँ, देवकी का विवाह है। सब लोग आ जा रहे हैं। इधर उधर तमाम प्रकार के उत्सव हो रहे हैं। कंस भी आ गया। कौन है? उग्रसेन का पुत्र। अभी तक के जीवन में इसकी नृशंसता नहीं आई। ये जो बुद्धि के गर्त में पड़े हुए अशुभ विचार हैं, वो समय पर अपने अहित की आशंका देख करके जाग उठती। ये बात मुझे बताई। तब तक व्यक्ति के वो विचार सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जब तक उससे उनका अहित समझ में ना आ जाए। महाराज श्री करते हैं। कंस भी बड़ा प्रसन्न है। उसने पूछा पिताजी से, क्यों पिताजी, क्या क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने सारा सामान दिखा दिया। देखो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। उसको भी लगा गिराने जाएगा। पिताजी, राज्योचित आप नहीं दे रहे। एक राजा को जो देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे। क्या दो? तुम दे दो। तो कंस ने 400 हाथी अपनी तरफ से बहन को दे दो। अच्छा अच्छा दे दो। पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है जब पुत्र बहन के लिए कुछ करता है। दे दिए गए 400 हाथी। उसे और कम लगा तो 16,000 घोड़े दे दिए गए। ये भी दो। 16,000 घोड़े। हाँ, छोटी सेना के छोटे राज्य के अधिकारी है महाराज वसुदेव, इसलिए 1800 रथ दे दिए गए। 1800 रथ। इतना देकर के कंस प्रसन्न हो गया। वाह, मेरी बहन को बहुत कुछ मिला। और बहन की विदाई का जब समय आया तो उसे लगा कि बहुत प्रिय मेरी बहन है, इसकी विदाई मुझे खुद करनी चाहिए। रथ पर बैठाया और उस पुत्र ने रथ पर सवार होकर के स्वयं सारथी को हटाकर घोड़ों की रस